बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हंजला बिन सफवान अलैहिस्सलाम। हजरत हंजला अलैहिस्सलाम खालिकी कायनात के भेजे हुए बरगुज़ीदा नबी थे और इन तमाम सिफात से मुत्तसिफ थे जिससे तमाम अंबिया का मुत्तसिफ होना लाजमी है। वो बड़े नेक सीरत, खुश इखलाक, मेहमान नवाज और नर्म तबा थे। खुदावंदे आलम ने इन्हें अज़रबैजान में मबूस फरमाया था। वहाँ एक नहर थी जिसे रस कहते थे। ये दरख्त सनोबर की परस्तिश किया करते थे। इनकी औरतें औरतों के साथ मुसाका करती थीं और इनके मर्द मर्दों के साथ इग़लाम किया करते थे। इनकी औरतें मर्दों से और इनके मर्द औरतों से बेनियाज थे। इनका तरीका था कि वो अपनी बेटी, माँ, बहन को अपने पड़ोसियों, दोस्तों को इस्तेमाल के लिए दे देते थे। बार रिवायत वो बाकरा लड़कियों को भी पूछते थे। जब एक लड़की 30 साल की हो जाती थी तो इसे मारकर दूसरी तजवीज कर लेते थे। अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह बहवाला हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम तहरीर फरमाते हैं कि कबीला बनी तमीम के अशराफ में से एक शख्स जिसका नाम उमरू था, हजरत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में आपकी शहादत से 3 रोज पहले हाजिर हुआ और अर्ज की, मौला मुझे आगाह फरमाइए कि असहाबे रस का क्या किस्सा है, वो किस जमाने में थे और किस मुकाम के रहने वाले थे, इनका बादशाह कौन था, खुदा ने इनकी जानिब किसी पैगंबर को भेजा था या नहीं, वो किस तरह हलाक हुए, इसलिए कि हम किताबे खुदा में इनका जिक्र तो पाते हैं मगर इनके हालात दर्ज नहीं हैं। हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तूने वो बात दरियाफ्त की कि तुझसे पहले किसी ने नहीं पूछी थी और मेरे बाद कोई इनके हालात बयान भी नहीं कर सकता था मगर ये कि मुझी से रिवायत करेगा। किताबे खुदा में कोई आयत ऐसी नहीं कि जिसकी तफसीर मैं न जानता था। मुझे इल्म है कि कौन सी आयत कहाँ नाजिल हुई, किस मुकाम पर नाजिल हुई, दिन में नाजिल हुई या रात में नाजिल हुई। फिर अपने सीना मुबारक की तरफ इशारा करके फरमाया, इसमें बे इंतहा इल्म भरा है जिसके तलब करने वाले बहुत कम हैं और मेरे बाद पछताएंगे कि क्यों ना हासिल किया। ऐ ब्रादर, इनका किस्सा ये है कि वो एक गिरोह थे जो दरख्त सनोबर की परस्तिश किया करते थे जिसको शाह दरख्त कहते थे, जिसे याफस बिन नूह ने एक चश्मे के किनारे बोया था जिसे रोशताब कहते थे, जो बाद तूफान हजरत नूह के जारी हुआ था। इन लोगों को असहाबे रस इसलिए कहते थे कि इन्होंने खुदा के एक पैगंबर हंजला बिन सफवान को जिंदा दफन कर दिया था। वो एक नहर के किनारे 12 शहरों में आबाद थे। वो नहर जिसको रस कहते थे वो बुलाद मशरिक में वाक़ थी जिसको इस जमाने में आरस कहते थे और इन लोगों को इसी मुनासबत से असहाबे रस कहते थे। इस जमाने में कोई नहर मीठे पानी से लबरेज इस नहर से बेहतर रुए जमीन पर ना थी और ना इनके शहरों से बेहतर और ज्यादा आबाद दुनिया में कोई और शहर थे। इन शहरों के नाम अबान, अजरदी, बहमन, असफंदियार, फरवर्दी, अरवी, बहिश्त, खुरदार, मर्दाद, बतर, शहरपुर। इन सब में बड़ा असफंदियार था जो इनके बादशाह का पाया तख्त था और तरकूज बिन गाबूर बिन बारिश बिन साजान बिन मरमूद बिन कन्नान बादशाह था और वो चश्मा और दरख्त सनोबर इसी शहर में वाक़ था। इन शहरों से एक शहर में इस दरख्त सनोबर के तख्मी फूल के बीज बोए थे और इस चश्मे से जो बड़े सनोबर के दरख्त से जारी था एक नहर बनाई थी जो इन दरख्तों को सैराब करती थी। इन बीजों से उगे थे यहाँ तक कि वो सारे दरख्त बड़े हो गए और इन चश्मों और नहरों के पानी जो इस चश्मे से निकाले गए थे अपने चौपायों के लिए हराम कर रखा था और इन चश्मों का पानी नहीं लेते थे और कहते थे कि इन चश्मों के पानी हमारे खुदाओं की जिंदगी का सबब है और मुनासिब नहीं कि कोई अपने खुदाओं की जिंदगी का पानी पीकर इनकी जिंदगी और उम्र को कम करे, बल्कि वो खुद और इनके मवेशी नहरे रस से पानी पीते थे और इसी को इस्तेमाल करते थे जिसके किनारे इनके शहर आबाद थे। इनका दस्तूर था कि हर महीने में एक शहर में ईद मनाई जाती थी और जिस शहर में ईद मनाते थे इसके बाशिंदे इस सनोबर के पास हाजिर होते जो इनके शहरों में होता और इस पर रेशमी पर्दा डालते जिस पर मुख्तलिफ सूरतें बनी होती थी और गायों और भेड़ों को इस दरख्त सनोबर के लिए कुर्बान किया करते थे और लकड़ियां जमा करके
इन कुर्बान गाह पर लगा देते थे। जब धुआं और इनके बुखारात हवा में बुलंद होते और आसमान छुप जाता तो वो सब रंजो अंधो और गमो अलम करते, रोते और गिरियाओ जारी करते ताकि वो दरख्त इनसे राजी हों। इस वक्त शैतान आकर डेरा जमाता और दरख्त के तने से एक लड़की किसी आवाज में बोलता और कहता, मेरे बंदो, मैं तुमसे राजी हूँ, तुम्हारे दिल मसरूर और आंखें रोशन हैं। ये सुनकर वो सजदे से सर उठाते, शराब पीते और दफ वगैरह बजाते और गाते और तमाम दिन ऐशो इशरत में मसरूफ रहते। फिर दूसरे दिन अपने अपने घरों को वापस चले जाते थे। इन्हीं शहरों के नाम पर अजम के लोगों ने अपने महीनों के ये नाम रखे हैं। चुनाचा अबान माह और अजर माह वगैरह इन शहरों की मुनासबत से महीनों के नाम हैं। चूँकि हर महीने में किसी एक शहर में ईद होती थी, लिहाजा कहते थे कि ये फला शहर की ईद है, और इन महीनों के नाम इन शहरों के नाम पर मशहूर हुए। और जब इनके सबसे बड़े शहर की ईद होती तो छोटे बड़े इस शहर में जाते और इस बड़े दरख्त सनोबर और इस चश्मे के पास हाजिर होते और एक बड़ा रेशमी पर्दा जिसपे तरह तरह की सूरतें बनी होती दरख्त पर डाल देते और सरा पर्दा के सामने 12 दरगाह बनाते कि हर दरगाह इनकी 12 शहरों में से एक शहर वालों के लिए मखसूस थे, और पर्दे के बाहर से इस दरख्त सनोबर को सजदा करें और इसके वास्ते कुर्बानियां करते, इतनी ही कुर्बानियां जितनी हर दरख्त के लिए अलग अलग करते थे। फिर इब्लीस मलून आकर इस दरख्त को बुलाता और इसमें से आवाज देता और इनसे कलाम करता, इनसे वादा करता और इन शैतानों से ज्यादा उम्मीद दिलाता जो दूसरे दरख्त के शयातीन इनको उम्मीद दिलाते थे। फिर वो लोग सजदे से सर उठाते थे और खूब शराब और ऐशो इशरत में 12 रोज तक तमाम साल के ईदों के बराबर गुजारते। फिर अपने अपने घरों को वापस चले जाते। इनकी ये हरकतें जो हद दर्जा नाजेबा थी जारी रही, यहाँ तक कि जब इनका कुफ्र तुग़यान हद से बढ़ गया, खुदावंदे आलम ने बनी इसराइल में से एक नबी हजरत हंजला को मबूस किया था जो इनको खुदा की मार्फत और इसकी इबादत की हिदायत करता, लेकिन वो इसकी पैरवी से इनकार ही करते रहे। जब पैगंबर ने देखा कि वो अपनी कुफ्र और ज़लालत में गर्क हैं और पैगंबर की नसीहत और हिदायत से अपने ख्वाब गफलत से बेदार नहीं होते और अपनी भलाई और नेकी की जानिब रुख नहीं करते, तो जब इनकी सबसे बड़े शहर की ईद का जमाना आया तो नबी ने बारगाह इलाही में मुनाजात की कि खुदावंदा तेरे ये बंदे मेरी तकजीब और तेरी जात से इनकार के सिवा कोई अमर नेक इख्तियार नहीं करते। मालिक गुजारिश है कि ये जिस दरख्त को पूछते हैं तो इसे खुश्क कर दे और अपनी कुव्वत और ताकत इनको दिखा दे। इस दुआ का ये असर हुआ कि दूसरे रोज सुबह को इन गुमराहों ने देखा कि इनके तमाम दरख्त खुश्क हो गए हैं, जिससे वो बहुत परेशान और खौफजदा हुए और इनमें 2 गिरोह हो गए। एक कहता था कि ये शख्स जो खुदाए आसमान और जमीन की पैगंबरी का दावा करता है, इसने जादू कर दिया है कि तुम्हारी रोजी जो तुम्हारे खुदाओं की जानिब से मिलती है अपने खुदा की जानिब से करार दे। और दूसरा गिरोह कहता था कि ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारे खुदाओं को तुम पर गुस्सा आ गया है इस सबब से कि ये शख्स हंजला इनके अयूब बयान करता है और इनकी मजम्मत करता है और तुम इनको मना नहीं करते। इस सबब से अपनी ताजगी और शगुफ्तगी पोशीदा कर ली है ताकि तुम इनकी वजह से इस मर्द हंजला पर गजबनाक हो और इससे इंतकाम लो। ये सोचकर इन गुमराहों ने हजरत हंजला को कत्ल करने का मशवरा किया और इन्हें मार डालने पर मुत्तफिक हो गए। इसके लिए शीशे के बहुत से नलके बनाए, बहुत चौड़े और कुशादा, और एक दूसरे में जोड़कर इस चश्मा बुजुर्ग की तह तक ले गए और इन नलकों में से पानी निकालकर इसके अंदर गए और अंदर एक बड़ा कुआं खोदा और पैगंबर हंजला को इसी कुएं में डालकर इसके मुंह पर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया और बाहर निकल आए। फिर इन नलकों को चश्मे से निकाल लिया कि पानी इस कुएं के ऊपर से चश्मे की सतह तक बराबर जारी हो गया। इस वक्त कहने लगे कि अब खुदा हमसे राजी हो गए होंगे, क्योंकि इन्होंने देख लिया कि हमने इस शख्स को मार डाला जो इनकी मजम्मत करता था और सबसे बड़े खुदा सनोबर के नीचे इसको हमने दफन कर दिया। मुमकिन है कि अब इनकी ताजगी और तरावट हमारे वास्ते वापस आ जाए। फिर ये जालिम इस रोज तमाम दिन पैगंबर के नाला और फरियाद की आवाज सुनते रहे कि वो अपने खुदा से दुआ करते थे कि बारे इलाहा, तुम मेरी इस तंग जगह को और मेरे गमो अंदोह को देख रहा है, मेरी बेकसी और बेचारगी पर रहम कर और मेरी रूह जल्द कब्ज कर ले और इसमें ताखीर न फरमा
یہاں تک کہ وہ مظلوم پیغمبر رحمت الہی سے واصل ہو گئے۔ اس وقت حق تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو وحی کی کہ یہ میرے بندے بہت سرکش ہو گئے ہیں اور میرے عذاب سے ڈرتے نہیں اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہوں نے میرے پیغمبر کو مار ڈالا۔ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ میرے عذاب کا رخ ان کی طرف نہ ہوگا اور کیا وہ میری حکومت اور بادشاہی سے نکل سکتے ہیں؟ حالانکہ میں اپنے ہر نافرمان سے اور عذاب سے نہ ڈرنے والے سے ہمیشہ ناراض رہا ہوں۔ مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم ہے کہ میں ان لوگوں کو اس طرح معذب کروں گا کہ تمام عالم ان کا تماشا دیکھے گا۔ غرض یہ کہ وہ بدستور اپنی عید منانے میں مشغول تھے، ناگہاں ایک سرخ ہوائے تند ان پر آئی جس سے وہ سب حیران ہو گئے اور ڈر کر ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ پھر خدا نے زمین کو ان کے پیروں کے نیچے جلتا اور پگھلتا ہوا گندھک بنا دیا اور ایک سیاہ ابر ان پر چھا گیا جس سے آگ برسنا شروع ہوئی، جس نے ان کے بدنوں کو پگھلا کر پانی بنا دیا، جیسے سیسا آگ میں پگھل کر پانی ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم اللہ کے ذریعے سے اس کے غضب اور نزول عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ بے شک ہر قسم کی قوت و طاقت صرف اللہ کے لیے ہے جو نہایت ہی بزرگ و برتر ہے۔ حیات القلوب جلد اول صفحہ 682، سفینۃ البحار جلد اول صفحہ 346، نور المبین علامہ جزائری صفحہ 445، آرائش سلبی تاریخ اسلام جلد اول صفحہ 436۔ اصحاب رس کا واقعہ ایک دوسری روایت کی روشنی میں اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ حضرت خالد بن سنان علیہ السلام۔ حضرت خالد بن سنان علیہ السلام خدا کے بھیجے ہوئے نبی تھے اور اسی طرح منصوص، معصوم، عالم علم لدنی افضل کائنات تھے جس طرح دیگر انبیاء تھے۔ یہ بڑے عبادت گزار، خوش اخلاق اور کریم النفس تھے۔ خداوند عالم نے انہیں قبیلہ ابس میں مبعوث فرمایا تھا اور وہ شہر ابس ہی کے رہنے والے تھے، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ خالد بن سنان ابس لکھا جاتا ہے۔ یہ اپنے علاقے میں مسلسل تبلیغ کر رہے تھے مگر کوئی ایمان نہ لاتا تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ بلا ابس میں ایک غار سے وقت معین پر سالانہ ایک زبردست آگ نکلتی تھی اور تمام چیزوں کو جلا کر خاک کر دیتی تھی۔ نہ وہاں زراعت کی جا سکتی تھی، نہ عمارتوں کی تعمیر ہو سکتی تھی، نہ کسی قسم کی آبادی کا امکان تھا، کیونکہ وہ آگ جب نکلتی تھی سب کچھ تباہ کر ڈالتی تھی۔ اس علاقے کے لوگ سخت عاجز اور پریشان تھے مگر کچھ بنائے نہ بنتی تھی۔ حضرت خالد بن سنان ابسی نے مبعوث ہونے کے بعد ان سے کہا کہ میں اس آگ کو بجھا دوں گا، تو کیا تم لوگ ایمان لاؤ گے؟ ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اتنا عظیم احسان ہم پر کریں گے تو ہم ضرور اس کے عوض آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت خالد نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب یہ آگ برآمد ہوگی تو میں اس کو وہیں پہنچا دوں گا جہاں سے وہ نکلے گی اور پھر ایسا کر دوں گا کہ وہ کبھی برآمد نہ ہوگی۔ غرض یہ کہ وہ تبلیغ میں مصروف رہے اور ان لوگوں پر راہ راست دکھانے کی کوشش کرتے رہے مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ لیکن ایسا ہوا کہ جس دن آگ اپنے پہاڑ غار سے نکلی اور طوفان کی طرح آگے بڑھی، یہ سامنے آ گئے اور انہوں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسی غار کی طرف اس طرح دھکیل دیا جس طرح کوئی سخت اور مجسم چیز دھکیلی جاتی ہے، اور اسے پیچھے سرکاتے ہوئے غار کے اندر لے گئے اور ساتھ ہی خود بھی غار کے اندر داخل ہو گئے۔ لوگوں نے خیال کیا کہ خالد جل بھن کر خاکستر ہو گئے، اسی لیے برآمد نہیں ہوئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور بالکل صحیح و سالم تھے۔ غار سے نکلنے کے بعد انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ ہم نے تمہاری بہت بڑی مصیبت تم سے دور کر دی ہے، اب تم اپنے وعدے کے مطابق ایمان لاؤ۔ تو وہ ٹال مٹول کرنے لگے اور کوئی بھی ایمان لانے کے قریب نہ پھٹکا۔ ان کے طرز عمل سے حضرت خالد بن سنان ابسی بہت دل تنگ ہوئے اور حد درجہ مایوس ہو گئے۔ علماء کا بیان ہے کہ اس آگ کو جو غار سے نکلا کرتی تھی اور جسے حضرت خالد بن سنان ابسی نے خدائی قوت سے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کیا تھا، نار الحرتین کہتے تھے۔ سیوطی کا بیان ہے کہ یہ آگ بڑی ظالم تھی اور اس کو فرو کرنا حضرت خالد کا شاندار کارنامہ تھا۔ اس آگ کو نار الحرتین کہتے ہیں۔ ایک روایت میں اس آگ کو نار الحدثان بتایا گیا ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت خالد نے آگ کو اپنی چادر کے ذریعے سے غار میں پلٹانے کے بعد جب ان لوگوں سے کہا کہ اب تم مجھ پر ایمان لاؤ گے،
तो इन लोगों ने जवाब दिया, नहीं, हम तो ईमान न लाएंगे। ये सुनकर इन्होंने कमाल मायूसी के साथ कहा कि अच्छा, अब ऐसा है और अब तुम वादों के बावजूद ईमान नहीं लाते, तो फिर मैं मरा जाता हूँ और तुम्हें सोचने के लिए मोहलत देता हूँ। सुनो, मैं फला वक्त वफात पालूंगा, तुम मुझे फला मकाम पर दफन कर देना। मेरी ये मौत एहतजाज के तौर पर इस अम्र का इजहार मकसूद होगी कि तुम लोगों ने बेवफाई की है और वादा वफाई नहीं की। तुमने वादा किया था कि आग टल गई तो ईमान लाओगे, मगर ऐसा नहीं किया और हमें टका सा जवाब दे दिया। देखो, जब मैं मर जाऊं तो तुम अपने किए पे गौर करना और अपने मुस्तकबिल को सोचना, यहाँ तक कि मैं कब्र से बरामद हूँ। और सुनो, मेरी कब्र से बरामदगी इस तरह होगी कि कुछ भेड़ें मेरी कब्र पे आएंगी जिनमें जो दुम बुरीदा होंगी। यानी जब ऐसी सूरत पैदा हो तो मुझे कब्र खोद कर निकाल लेना, फिर जो जी चाहे पूछना। हजरत खालिद बिन सन्नान ने ये सब कुछ इन लोगों से कहकर लिबास हयात उतार दिया और मौत की चादर ओढ़कर फौत हो गए। इनकी वफात के बाद लोगों ने इन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया और मुतमईन होकर घर बैठ गए। फिर जब वो वक्त जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया था और इनके कहने के मुताबिक भेड़ें जाहिर हुई, तो कुछ लोग इनकी कब्र खोदकर इन्हें बरामद करने के लिए गए। जब कब्र के करीब पहुंचे तो आपस में कहने लगे कि अब तो ये मर चुके हैं और किसी भी मुर्दे को कब्र से निकालना कोई अच्छी बात नहीं है। अरब इसे बुरा ख्याल करते हैं और हम पर तानाजनी करेंगे कि कब्र से मुर्दे को उखाड़ा है। लेकिन इनमें से किसी ने ये भी कहा कि नहीं, दीगर मर्दोजन की बात और है और इनकी और बात है, लिहाजा कब्र खोदना चाहिए। मगर इन लोगों की अक्सरियत ने कहा कि ख्वामखा की बातें करते हो, जब तुम इनकी जिंदगी में इन पर ईमान नहीं लाए तो अब मरने के बाद ईमान लाने की कौन सी तवक्का है, और तुम कैसे ही ईमान लाओगे। बेहतर ये है कि इनको अपने हाल पर छोड़ दो, और अगर नहीं मानते और कब्र खोद कर इनको निकालना ही चाहते हो तो फिर तुम जानो, आइंदा के हालात की जिम्मेदारी तुम पर होगी। हमारी राय ये है कि इन्हें छोड़ दो और इनकी कब्र न खोदो। फिर इस मकसद पर इत्तेफाक होने की वजह से इनको कब्र ही में छोड़कर चले गए। मुहद्दिसीन का बयान है कि एक दिन हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब की झुरमट में बैठे हुए थे। नागाह एक औरत को आते हुए देखा। आपने फौरन इसका खैर मकदम किया और इसे मरहबा कहकर अपने पास बिठाया। फिर असहाब की तरफ मुखातिब होकर फरमाया कि ये नबी खुदा खालिद बिन सन्नान अस्बी की बेटी हैं और इनका नाम मुहय्यात है। इसके बाद हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन सन्नान की सिफात और हालात तो वाक़यात बयान फरमाए। हयातुल कुलूब जिल्द अव्वल सफ़ा 892, तिबर लाहौर, और सफीनतुल बहार जिल्द अव्वल सफ़ा 405 और नूरुल मुबीन अल्लामा जज़ायरी सफ़ा 515। एक रिवायत में है कि हजरत खालिद बिन सन्नान अस्बी की बासत ज़माना फतरत में हुई थी। वल्लाह आलम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अली मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अजमईन। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।